सो ये स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका, निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा लाइसिन व ट्रिप्टोफैन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पीली क्रांति किससे संबंधित है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलहन से आपकी जो येलो रेगुलेशन है, येलो रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, आपकी तिलहन से। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 2 हेक्टेयर गन्ने की फसल की बुआई हेतु 3 आंख वाले कितने सेट की आवश्यकता पड़ेगी। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 से 80 हज़ार सेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप गन्ने की जो है 1 हेक्टेयर के लिए बुआई कर रहे हैं तो आपकी 35 से 40 हज़ार सेट। सो अगर आप 2 हेक्टेयर के गन्ने की बुआई कर रहे हैं 3 आंखों के लिए, 3 आंख वाले जो सेट हैं आपके, सो राइट आंसर होगा 70 से 80 हज़ार। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बीकानेरी नरमा बीटी कपास यहाँ विकसित की गई। सो कहाँ पे विकसित की गई है आपके, ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा यूएसए एंड धारवाड़। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शाकनाशी कार्पेंटाजोन किस फसल में खरपतवार हेतु प्रयुक्त होता है। जो आपकी कार्पेंटाजोन एक शाकनाशी है, एक हर्बिसाइड्स है। सो किस खरपतवार के नियंत्रण हेतु जो है यूज़ की जाती है किस फसल में। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपकी प्रयुक्त होती है गेहूँ में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। अजमेर जो है राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्यूटी। क्या कहते हैं, ड्यूटी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गेहूं में शाकनाशी मेटसिल्फ्यूरान की सिफारिश की गई उपयोग दर क्या है। सो जो मेटसिल्फ्यूरान है उसकी सिफारिश की उपयोग दर कितनी है। तो आपकी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ICPL 87 किसकी किस्म है। जो IPCL 87 है किसकी किस्म है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरहर। सो ये अरहर नहीं है, आपका अरहर होगा, ये आपका अरहर होगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका अपवहन संग्रहण इलाकों में तालाब खोदकर लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैदानी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सीमा पट्टी सिंचाई विधि में मध्यम बलुई मृदा हेतु सुरक्षित भूमि डाल है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 0.2 से 0.40%। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका पूरक पर परागण किस में सिफारिश किया जाता है। पूरक पर परागण जो किस में सिफारिश किया जाता है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी। पूरक से मतलब आपका जिस तरफ सूर्य होगा जो प्लांट का जो फ्लावर होगा वो उसी तरफ अपनी क्या कर लेगा, डायरेक्शन कर लेगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। धान की खेती हेतु कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र नर्सरी हेतु होना चाहिए। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति धीमी विकास किस्मों के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉ ल्यूपिन। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शाकनाशी पैराक्वेट किसमें अमरबेल खरपतवार नियंत्रण हेतु सिफारिश किया जाता है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिज्का। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसबगोल की बीज दर क्या है। इसबगोल की बीज दर कितनी होती है।
तो आपका राइट आंसर होगा 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कितने परसेंट K2O बराबर परसेंट K मल्टीप्लाई होता है। सो जो K2 होता है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, तो इसमें जो K की मात्रा कितनी परसेंट होती है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.2। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सा तत्व राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम का आंशिक स्थापन कर सकता है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वेनेडियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का कितना प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन में से पूरा करता है। भारत अपनी यूरिया उत्पादकता का कितना प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन से पूरा करता है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 85%। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सा वृद्धि नियामक कोशिका लंबाई बढ़ाने को उत्प्रेरित करता है। कौन सा वृद्धि नियामक हार्मोन्स है जो आपकी कोशिका की जो लंबाई है उसको उत्प्रेरित करता है, बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करता है। सो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्या है ऑक्सीन, ये आपका ऑक्सीन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देख लेते हैं। 21 कहता है वह जैव उर्वरक जिसका संवर्धन न तो जीवित मूल की अनुपस्थिति से किया जा सके, ना ही मानक सूक्ष्म जैविक तकनीकों द्वारा अगर प्लेट द्वारा पृथक किया जा सके तो वह है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वेम, ये होते हैं वेम प्लांट। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से कौन सी फसल अपेक्षाकृत रूप से क्षारीय पानी के प्रति सहनशील है। जो क्षारीय पानी के प्रति सहनशील कौन सी क्रॉप है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो एक ऐसी क्रॉप है जो आपकी साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, जो आपकी सारे पानी के लिए भी जो है अधिक सहनशील होती है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 सुनहरा धान आपको गोल्डन राइस भी कहते हैं, गोल्डन राइस, इसको कहते हैं गोल्डन राइस। सुनहरा धान नामक विटामिन ए के अग्रगामी के उत्पादन हेतु नामित किया जाता है। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन, क्या होगा बीटा कैरोटीन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 भारतवर्ष के किस राज्य में बाजरा का उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। जो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है बाजरे की हरियाणा में होती है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दुनिया भर में 24 उपग्रहों के नक्षत्र गठित रेडियो नेविगेशन प्रणाली को कहते हैं। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जीपीएस, कहते हैं जीपीएस। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मध्यम अवधि की मौसम भविष्यवाणी कितने दिनों के लिए वैध होती है। मध्यम अवधि की जो मौसम भविष्यवाणी होती है कितने दिनों के लिए वैध होती है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 से 10 दिनों के लिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कृषि हेतु काम में लिए जाने वाले किस आधुनिक उपग्रह का दूसरा नाम ISR P6 है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए IESOURCEST1 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से किस फसल में कैल्शियम पोषण अधिक महत्वपूर्ण है। सो आपका राइट आंसर होगा आपका 28 का ऑप्शन सी मूंगफली। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 डेपोक विधि द्वारा नर्सरी में धान के अंकुरण कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 से 14 दिन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गेहूं के अंकुरण हेतु इष्टतम तापक्रम, गेहूं के अंकुरण हेतु जर्मिनेशन हेतु जो उचित तापमान होता है वो कितना होता है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है आपका पानी के सांद्र बहाव से
पानी के सांद्र भाव से मृदा कणों की पृथकता व परिवहन को कहते हैं। सो क्या कहते हैं इसको? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनालिका अपरदन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आपका केओलिन के छिड़काव से पत्ती की सतह से वाष्पोत्सर्जन में कमी इसलिए होती है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिबिंबन वृद्धि से। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फसल वृक्ष चारागाह प्लस करके दे दिया, जो फसल भी और वृक्ष भी हो चारागाह भी हो, सो पशुओं से मिलकर प्लस पशु से मिलकर जो कृषि वानिकी प्रणाली होती है उसको क्या कहते हैं? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको कहते हैं एग्री सिल्वी पास्टोरल। एग्री होता है आपकी फसल और सिल्वी होता है आपका वृक्ष से रिलेटेड, और पास्टोरल होता है आपके चरागाह या पशु। चरागाह में क्या आते हैं आपके पशु आते हैं। सो आपका राइट आंसर होगा एग्री सिल्वी पास्टोरल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आपका चिकोरियम इंटाइबस खरपतवार। चिकोरियम इंटाइबस खरपतवार निम्न में से किस फसल में से संबंधित है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका बरसीम से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 कहता है पौधों में किण्वक प्रणालियों को स्थिर करने में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 2008-9 में राजस्थान में कुल एनपीके की खपत कितने हज़ार टन थी? एनपीके की खपत कितने हज़ार टन थी? वर्ष 2009 में पूछ रहा है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1052। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 2008-9 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर एनपीके किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की खपत कितनी थी? सो राइट आंसर होगा आपका, ये पूछ रहा है आपका एनपीके की, और ये पूछ रहा है आपका प्रति हेक्टेयर कुल एनपीके, और ये पूछ रहा है आपका प्रति हेक्टेयर एनपीके। कुल एनपीके तो आपकी 1052 है। सो आपका जो 37वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो प्रति हेक्टेयर, अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो आपका 48.8% या किलोग्राम पर हेक्टेयर, 48.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपकी, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, और ये आपकी कुल एनपीके है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अधिक मृतिका के कारण उच्च विस्तार के संकुचन होने से जिन मृदाओं की जुताई करना मुश्किल होता है उन्हें वर्गीकृत करते हैं। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्टिसोल्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आपका मानचित्रण में पारगमन की पहली सीढ़ी है। मानचित्रण में पारगमन की पहली सीढ़ी है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाके का अवक्षेपण अध्ययन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है आपका ह्यूमस का नाइट्रोजन प्रतिशत करीब कितना होता है? ह्यूमस में जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो कितनी होती है आपकी? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ह्यूमस होता है ह्यूमस में 5 से 5.5% नाइट्रोजन होता है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आपका जल पलवन होने पर मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता होती है। तो अगर जल पलवन हो गया तो यानी कि आपका जो जल भराव किसी क्षेत्र में, किसी भूमि में जल भराव हो गया तो उसमें जो फास्फोरस होता है उसकी मात्रा जो है बढ़ेगी या घटेगी? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 कहता है लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु प्रयुक्त लोहा पाइराइट का जिप्सम तुल्यांक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.63। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 आंवले का सर्वव्यावहारिक प्रवर्धन तरीका कौन सा है? सो आंवले का प्रोपोगेशन किस मेथड से किया जाता है? सो आपका राइट आंसर है 43 का ऑप्शन बी, कलिका यन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कहता है भारत में पूर्णतः परिपक्व व निर्जलित वृद्धि अवस्था वाले खजूर को कहते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 1 हेक्टेयर भूमि में प्रतिरोपण हेतु बैंगन का कितना ग्राम बीज पर्याप्त होता है? तो बैंगन की सीड रेट पूछ रहा है 1 हेक्टेयर के लिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 250 से 500, या आप 400 से 500 भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कहता है वर्षाकालीन भिंडी, जो आपकी वर्षाकालीन जो बरसात के मौसम में जो भिंडी की जो
भिंडी की क्रॉप उगाई जाती है, उसके लिए बीज दर पूछ रहा है, बीज दर प्रति किलोग्राम पर हेक्टेयर लगभग कितनी होती है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 से 12 होती है इसमें, 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्न में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की है? सो कैप्सिकम की जो है वैरायटी पूछ रहा है, कौन सी है? सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है येलो वंडर। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 कहता है फूल गोभी की विपटेल व्याधि, जो विपटेल रोग होता है एक फूल गोभी में, सो ये किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है? सो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मोलिब्लेडनम। सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कहता है तरबूज की छोटे बीज वाली किस्म हेतु बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 से 3.5। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ग्लैडियोलस धनखंडों के रोपण हेतु डैश से उपचार संतान धनखंडों की संख्या में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए GA। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51 कहता है अच्छे परागण हेतु बगीचे में पपीते के कितने प्रतिशत पौधे होना आवश्यक है? परागण के लिए पपीते के कितने पौधे होना आवश्यक है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 प्लांट, लगभग 10 प्लांट बगीचे में परागण के लिए होना आवश्यक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 मुगल उद्यान सभी ओर से किससे घिरा होता है? सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ऊंची दीवारों से, जो आपका मुगल गार्डन होते हैं घिरे होते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53 गुदा बाहुल्य फल निचोड़न को इससे जाना जाता है। गुदा बाहुल्य जो गुदे वाले जो फल होते हैं उसको निचोड़न के किससे जाना जाता है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीयूष। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 फल वाटिकाओं में से कौन सी रोपण प्रणाली में एक जल्दी पकने वाले पूरक वृक्ष की व्यवस्था होती है? सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पंचवृक्षी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 कहता है अधिकांश उत्पादों को प्रशिक्षित करने हेतु डैश प्रतिशत नमक की सांद्रता पर्याप्त होती है? सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 15 से 25%। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 चावल के खेत में मर्त दृश्य की दहलीज सीमा कितनी है जिसके ऊपर पीला तनाछेदक के नियंत्रण हेतु कीटनाशी का उपयोग किया जाना चाहिए? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मूंगफली के पौधों का वह कौन सा भाग है जो होलोट्राइकिया कोलेंसिगुइना खाता है? ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम दे दिया। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें कौन सा भाग खाता है? सो राइट आंसर होगा मूल जड़ वाला भाग को जो है एक होलोट्राइकिया कोलेंसिगुइना खाता है, एक कीट है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 कहता है इनमें से कौन सा फास्फाइड चूहों को नियंत्रण करने हेतु विलोभक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड जो है आपका चूहों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिंक फास्फाइड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 ये खापरा भर्ग है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये एक भृंग है, एक कीट है। सो आपका राइट आंसर होगा ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 ये आम के फुदका कीट का एक आंतर मेजबान पौधा है। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आम का फुदका का एकांतर मेजबान पौधा। आम के फुदके का एकांतर मेजबान पौधा कौन सा होता है आपका? सो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कृषि में डीडीटी डाइट क्लोरोडाइट फिनाइक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। सो नेक्स्ट ये आपका जो डीडीटी के उपयोग को सरकार ने इस वर्ष में वापस लिया था। सो इसका जो डीडीटी का जो बैन किया था तो किस वर्ष में किया था आपका? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
जो आपका 1989 में इसको जो DDT का उपयोग है बैन कर दिया था सरकार के द्वारा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कीटनाशी प्रयोग के बाद नासी जीवों की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को कहते हैं। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पुनरुत्थान। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।